भारत के इतिहास में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक मंदिर है तिरुपति बालाजी। यह मंदिर अपने आप में कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए हैं जो आपकी तो क्या वैज्ञानिकों की भी सोच से परे है। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह खुद ही प्रकट हुई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहा ये भी जाता है कि भगवान की मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वहां पर उपस्थित पुजारियों का कहना है कि मूर्ति पर हर समय पसीना आता रहता है, जिसे हम समय समय पर साफ करते रहते हैं। जबकि मंदिर के गर्भगृह में कई सारे पंखे लगे हुए हैं। इस मंदिर की यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मंदिर 11 में क्यों मूर्ति के बालों का भी एक रहस्य है कि वह कभी भी उलझते नहीं है और देखने में बिल्कुल असली ही लगते हैं। इस रहस्यमय मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने और कब करवाया था। इसकी जानकारी भी आज तक किसी को नहीं पता है। जब आप इस मंदिर के बाहरी हिस्से को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आसपास कोई झील या समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाजें आती है। आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि यहाँ पर मौजूद भगवान वेंकटेश्वर खुद ही कर्जे में हैं। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में बनने वाली सामग्री का सामान यहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक गांव से आता है। कहते हैं कि इस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के जाने पर रोक है। ये सामग्री कब और कौन लाता है, ये भी एक रहस्य ही है। आप जब इस मंदिर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रथा देखने को मिलेगी, वह है केश दान करने की। लेकिन इसके पीछे की कहानी को शायद ही आप जानते होंगे। इस मंदिर में एक रहस्य और भी छिपा हुआ है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया जलता रहता है। ये दिया कई करोड़ों सालों से जलता आ रहा है, लेकिन चौंकाने की बात तो यह है कि ये दिया बिना किसी तेल घी के निरंतर जलता रहता है। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है? इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है, लेकिन ये लड्डू और लड्डुओं से काफी ज्यादा अलग है और इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। ऐसे ही कई अनगिनत रहस्य इस तिरुपति बालाजी मंदिर में समाये हुए हैं। आज की इस कहानी में हम इन सभी रहस्यों को उजागर करेंगे, तो चलिए हम आपको बताएंगे तिरुपति बालाजी मंदिर की रहस्य। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ रहस्यमय, कुछ दिलचस्प। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस मंदिर में मौजूद भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति यहाँ पर प्रकट कैसे हुई थी, जिसकी शुरुआत एक कथा से होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने धनुष का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृत चला विमला पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाकुलम जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेव में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका समाधान हेतु ऋषि भृगु को ये कार्य सौंपा। सबसे पहले महर्षि ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा को नमस्कार नहीं किया, बस जाकर वहीं पर खड़े हो गए। उनके अपमानजनक व्यवहार पर ब्रह्मा क्रोधित हो गए, लेकिन अपने पुत्र के प्रति स्नेह ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को आते देखा, वे प्रसन्न हो गए और भृगु ऋषि का आलिंगन करने लगे। पधारिए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है, मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए।
उन्होंने शिव का आलिंगन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, महादेव, आपने हमेशा ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप इन दुष्ट राक्षसों और असुरों को जो वरदान देते हैं उनके कारण सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मैं आपका लिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनके कठोर शब्दों ने शिव को क्रोधित कर दिया, लेकिन माता पार्वती ने शिव को शांत किया। अंत में महर्षि विष्णु के पास बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु सो रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि ने क्रोध में भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। विष्णु ने शांतिपूर्वक महर्षि से क्षमा मांगी और उनके चरण दबाए और कहा कि आपके चरण कोमल है और मेरा हृदय कठोर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की सहिष्णुता और विनम्रता देखकर महर्षि भृगु को सभी आशियां को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने कुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटागिरी ये देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ता शासक चोर राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, लेकिन एक रोज उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वह गाय एक पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध भगवान विष्णु को पिला देती थी। चरवाहे ने कहा, महाराज, जो गाय और उसका बछड़ा जंगल से मिले थे, उस गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया है और रोजाना ही ना जाने वह गाय अपने बछड़े के साथ कहाँ गायब हो जाती है और कुछ देर बाद ही लौट आती है। महाराज ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए कि आखिर वह दूध क्यों नहीं दे रही और रोजाना वह कहाँ जाती है। मुझे इसकी पूरी खबर दो। सेवक ने गाय का पीछा किया। उसने देखा कि गाय अपना सारा दूध चींटियों की उस बाम्बी में गिरा देती है, जिसमें भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, ताकि भगवान विष्णु गाय का दूध पी सके और उनकी भूख मिट सके। सेवक सब कुछ देख लेता है और गुस्से में आकर उस गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गाय को बचाने में वह कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग जाती है। कुल्हाड़ी से लगी उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में कायम है। भगवान विष्णु को कुल्हाड़ी लगते ही सेवक वहां से भागकर कर राजमहल पहुंचा और उसने सारी बात राजा चोल से कही। सेवक की बात सुनकर राजा चोल हैरान रह गए और घबराहट में भगवान विष्णु से क्षमा मांगने के लिए उस स्थान पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और एक वरदान भी दिया कि तुम अपने अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में पैदा होगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी, जिसका नाम होगा पद्मावती, और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। फिर राजा चोल ने आकाश राजा के रूप में अगला जन्म प्राप्त किया। उनके घर में पद्मावती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। उधर भगवान विष्णु ने भी वाकुल्ला नाम की एक महिला के पास श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। समय बीता, इधर पद्मावती बड़ी हुई, उधर श्रीनिवास यानी कि भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, वह भी शादी के लायक हो गए थे। समय बीता और एक दिन श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए आकाश राजा के बगीचे में जा पहुंचे, जहां आकाश राजा की बेटी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। श्रीनिवास और पद्मावती की नजरें मिली और उसी पल वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब पद्मावती ने अपने विवाह की बात अपने पिता राजा आकाश के सामने रखी तो उन्होंने इस विवाह से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास एक निर्धन परिवार से थे। एक रात को भगवान विष्णु राजा आकाश के सपने में आए और उन्हें अपने दिए हुए वरदान के बारे में बताया, जिसके बाद राजा ने पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से करने की सहमति रखी। जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ तब वहां पर एक नियम था कि वर पक्ष को कुछ धन वधू पक्ष को देना होता था।
तभी विवाह संपन्न माना जाता था, लेकिन श्रीनिवास जो कि निर्धन थे, उनके पास उतना धन नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ धन देवता कुबेर से उधार लिया था और कहा था कि यह धन मैं आपको कलयुग के अंत से पहले लौटा दूंगा। इसी मान्यता को मानते हुए भक्त इस मंदिर में बहुत ज्यादा धन चढ़ाते हैं, ताकि भगवान वेंकटेश्वर का लिया हुआ कर्ज कलयुग से पहले पहले बिना किसी कठिनाई के उतर सके। इसीलिए भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ कर्ज में डूबा हुआ भी बोला जाता है। इस कथा के अनुसार ही जब पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह का पता माता लक्ष्मी को चला तो वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। उन्होंने पद्मावती और श्रीनिवास से मिलने का फैसला किया। जब माता लक्ष्मी श्रीनिवास से मिलने के लिए गई, तब वहां पर पद्मावती भी मौजूद थी। पद्मावती और माता लक्ष्मी का पहली बार आपस में आमना सामना हुआ और वह बहस करने लग। जब बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो श्रीनिवास ने खुद को एक मूर्ति में परिवर्तित कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव और ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी और पद्मावती को भगवान विष्णु के इस अवतार वेंकटेश्वर के बारे में बताया। कहते हैं कि भगवान विष्णु का यह अवतार पूरी मानव जाति की कलयुग से रक्षा करने के लिए लिया गया था। भगवान शिव और ब्रह्मा की बातें सुनकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों श्रीनिवास की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गई। इसलिए आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को नहलाया जाता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की छवि एलपी देखने को मिलती है। वहां के पुजारी कहते हैं कि स्नान के बाद मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री अभी तक अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति यहाँ पर आई कैसे थी, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का सटीक निर्माण काल ऐतिहासिक रूप से निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि यह मंदिर प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। मंदिर का उल्लेख 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच पल्लव, चोल और पांड्य राजवंशों के शासनकाल में मिलता है। पल्लव राजवंश मंदिर के प्रारंभिक निर्माण और उसके विस्तार का श्रेय पल्लव राजाओं को दिया जाता है। उन्होंने तिरुमला क्षेत्र को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया। चोल और पांड्य राजवंश, इन राजवंशों ने मंदिर की संरचना को विस्तार देने और मंदिर में भव्य नक्काशी और स्थापत्य कला को जोड़ने का कार्य किया। विजयनगर साम्राज्य 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय और अन्य ने मंदिर के लिए भारी योगदान दिया। उन्होंने मंदिर में कई गोपुरम, मुख्य द्वार और मंडप सभागार बनवाए। कृष्णदेवराय ने मंदिर के संचालन और इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी दान दिया। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वह मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के काल में विकसित हुआ। बाद में क्षेत्रीय नवाबों और ब्रिटिश काल में भी मंदिर को संरक्षण मिला। जब हमने इस मंदिर के निर्माण के बारे में खोजबीन की तो हमें इसके बारे में इसी तरह के तथ्यों का सामना करना पड़ा, जिससे ये तो कहना मुश्किल है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर में केश दान करने के पीछे की क्या कहानी छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त अपने केश दान क्यों करते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु को एक चरवाहे ने कुल्हाड़ी से वार किया था तो उस वार से उनके माथे पर चोट लगी और कुछ बाल भी गायब हो गए थे। जब गंधर्व राजकुमार नीला देवी ने ये देखा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही अपने खूबसूरत लंबे बाल काटकर विष्णु जी के सर पर जोड़ दिए। बाल इंसान की बाहरी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन नीला देवी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बाल भगवान विष्णु जी को भेंट कर दिए। इस बात से खुश होकर भगवान विष्णु ने ये घोषणा की कि जो भी तिरुपति में आकर उनके सामने अपने बाल दान करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, और इसीलिए आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने केश दान करते हैं। कहते हैं कि नीला देवी के बाल आज भी मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सर पर लगे हुए हैं, जो कि असली है और सदियों से ऐसे ही खूबसूरत बने हुए हैं। हर साल करीब 40 मिलियन लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें से हर रोज 200 हज लोग अपने यहाँ पर केश दान करते हैं। मंदिर में काम करने वाले लोग इन बालों को इकट्ठा करते हैं और धुलकर साफ करते हैं और इनसे हेयर विग्स और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय बालों की मांग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि इन बालों को यहाँ से ग्लोबली बेचा जाता है।
हर महीने इस मंदिर का ट्रस्ट इन बालों से लगभग 20 लाख महीना तक कमाता है। इन पैसों का इस्तेमाल चैरिटी और बाकी सोशल वर्क के लिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी कई राज है जो इस मंदिर की दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर परिसर में पंखे हर वक्त चलते रहते हैं क्योंकि बालाजी को बहुत गर्मी लगती रहती है और यही कारण है कि हर वक्त उनकी मूर्ति पसीने से गीली रहती है। यहाँ के पंडित हर थोड़ी देर में कपड़े से मूर्ति को पोंछते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह मूर्ति कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखती, क्योंकि कुछ ही देर बाद बालाजी के शरीर से गर्मी के कारण फिर से पसीना टपकने लगता है। सिर्फ यही नहीं, बालाजी की मूर्ति से हर समय ऐसी आवाज आती है मानो समुद्र की लहरें जोर जोर से किनारों से टकरा रही हो। लोगों का मानना है कि यह इस मूर्ति के जिंदा होने का प्रमाण है। कहते हैं कि बालाजी के चरणों से वैकुंठ की एक नदी बहती है, विराजा नदी, और मंदिर में बना कुआं भी इसी का हिस्सा है, जिसे बोमल भाव भी कहा जाता है। ये कुछ कारण है जो लोगों को यकीन दिलाते हैं कि यहाँ सच में श्री विष्णु जी का वास है। इसलिए इसे कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में चने वाली हर एक चीज, चाहे वह दूध हो, फूल हो या कुछ और, वह मंदिर से 23 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से आती है। लेकिन न तो आज तक किसी ने इस गांव का नाम सुना है और न ही इसे कोई ढूंढ पाया है। इस गांव को खोजने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। बताते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर की जगह 7 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है, जिसे शेषनाग का रूप माना जाता है। तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी तो पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। उसी समय एक बूढ़ी माँ लड्डू का थाल लेकर आए और कहा कि यह लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वह लड्डू प्रभु को अर्पित किए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका पूछा। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना के बाद माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से ये लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया हजारों साल से बिना किसी घी तेल के निरंतर जल रहा है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? ये सवाल आपके मन में जरूर से उठ रहा होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब देते हुए वहां के पुजारी बताते हैं कि यही इस मंदिर के वैकुंठ होने का प्रमाण है। दिए के बारे में बताया जाता है कि ये दिया किसी ने जलाया नहीं था, बल्कि खुद ही जल गया था। जब से आज तक ये दिया जल ही रहा है। कई खोजकर्ताओं ने इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में खोजबीन की है, परंतु उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। इस मंदिर में भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं को लेकर आते हैं। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से पैसों और केश का दान देते हैं और भगवान वेंकटेश्वर भी सभी भक्तों के दुखों को हरत हैं और उनके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं एक बार गई हूँ, बहुत अद्भुत नज़ारा होता है। यदि आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी है तो वह भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।